नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज़। बूंदी से अनंत दादिच की रिपोर्ट। प्रदेश बीज निगम के निदेशक नियुक्त होने के बाद पहली बार बूंदी आए चरमेश शर्मा का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सहित शहर के लोगों द्वारा बड़े जोर शोर से स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान बीज निगम निदेशक चरमेश शर्मा के बूंदी प्रवेश करते ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और शहर के लोगों ने जगह जगह स्वागत द्वार लगाकर बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के बीच भव्य जुलूस निकालकर बड़े जोर शोर से स्वागत किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और शहर के लोगों द्वारा भूतपूर्व तरीके से किए गए स्वागत सत्कार के चलते गदगद हुए चरमेश शर्मा ने बीज निगम निदेशक की जिम्मेदारी दिए जाने पर राजस्थान बीज निगम बोर्ड अध्यक्ष धीरज गुर्जर सहित पार्टी कार्यकर्ताओं शहर के लोगों का आभार जताया। साथ ही में उन्होंने प्रदेश के किसानों की बीज संबंधी समस्याओं का जल्द समाधान कर किसानों को उन्नत बीज दिलाए जाने का विश्वास दिलाया। शर्मा ने कहा कि हाड़ौती के तीनों जिलों में बीज निगम कार्यालय है, मगर बूंदी में बीज निगम कार्यालय नहीं है। सरकार से बात कर बीज निगम कार्यालय बूंदी में खोलने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही बीज भंडारण केंद्रों का भी निरीक्षण किया जाएगा। इस अवसर पर 50 किसानों को बीज निगम की ओर से उत्तम बीज ने किसानों को लॉटरी निकाली जाएगी, जिसमें पुरस्कार स्वरूप एक ट्रैक्टर व अन्य किसानों को विशेष पुरस्कार होंगे। ये सारा कार्य कूपन सिस्टम से होगा और इन सब में सरकार से बात कर 50 की जगह 100 किसानों की बढ़ोतरी का भी प्रयास किया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान बीज निगम से जुड़ सकें। आइए देखते हैं साक्षात न्यूज़ में किस प्रकार हुआ चरमेश शर्मा का बीज निगम के निदेशक बनने पर पहली बार बूंदी आने पर स्वागत, व क्या कहा उनके लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने। ने जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारी बूंदी जिले के हमारे साथी युवा साथी से ही संघर्ष करते रहे हैं। किसी भी विषय में हो, किसी भी हद तक जाना पड़े, संघर्ष में पीछे नहीं हटते हैं और गरीब के न्याय के लिए, किसान के न्याय के लिए सदैव जो संघर्षरत रहे, ऐसे हमारे बड़े भाई चरमेश शर्मा साहब को मैं बधाई भी दूंगा और आज अभिनंदन भी करना चाहूंगा कि ये बूंदी के लिए भी अपने आप में गौरव है। क्योंकि छात्र राजनीति में आप लोग और हम लोग इनसे प्रेरणा लेकर के काफी सीखने को हमें मिला है, बड़ी उपलब्धि है। एक बात और कहूंगा, बूंदी जिले के सारे युवा कार्यकर्ताओं की ओर से और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं की भावना जिस प्रकार से चरमेश शर्मा साहब के साथ रही है, आने वाले समय में भी ऐसा प्रतीत होता है कि इससे भी बड़ी से बड़ी जब भी जिम्मेदारी मिलेगी इनको, बूंदी का युवा कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता
सदैव इनके कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ खड़ा रहेगा। स्वागत हुआ है, ये जनभावना अपने आप में प्रतीत करती है कि हमारे बीच जो हमारे युवा साथी हैं, चरमे जनता के लिए किए गए कार्यों की जो इतिश्री है उसके रूप में उन्होंने आज इनका स्वागत करके अपनी जो भावना है वो प्रकट की है। तो क्या है कि स्वागत, क्योंकि हम जिससे भी कहते थे कि चरमे जी आ रहे हैं, तो चाहे ठेले वाला हो, चाहे थड़ी लगाने वाला हो, चाहे दुकानदार हो, कि वैसा मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि अपने आप में चरमे शर्मा एक ऐसा जाना पहचाना चेहरा है जिसको किसी भी तारीफ की या किसी प्रकार की कोई पहचान की आवश्यकता नहीं है। खुशी की बात है कि हमारे बूंदी में जो बीज निगम के निदेशक बनकर हमारे बीच में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई चरमेश जी आए हैं, तो हम बूंदी ब्लॉक की तरफ से उनका स्वागत करते हैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। साथियों, आज हम देख रहे हैं कि बीज निदेशक जो की जिम्मेदारी माननीय चरमेश जी को दी है, यहाँ के काश्तकार, यहाँ के कई कार्यकर्ता ये भी नहीं जानते थे कि बीज निगम को कौन देखता है, क्या करता है, कैसे करता है। किसानों को कई सारी समस्या जो होती थी वो अपन माननीय हमारे पूर्व वित्त मंत्री हरिमुंजी शर्मा जी को बताते हैं कि साहब हमारे को खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि अपन से मिलते। लेकिन आज हमें एक नई शाखा जो मिली है, तो अपन बूंदी जिले के सभी किसानों का, सभी को भी लाभ होगा कि अपन हरिमुंजी से लगे। अगर आप चरमेश जी से भी अपना टुकड़ा बता सकते हैं। मैं चरमेश जी से निवेदन करूंगा कि अब आने वाले समय में कई तरह के जो बीज रूप रूपांतर देखे जा रहे हैं, बीज के, सब्जी के, अमरूद के, कई तरह की नई नई वेराइटियां हमारे किसानों को लाभ पहुंचाए देकर मैं इतना ही कहकर वो जरूर करता है। आज सभी फल और सब्जियों की ताइवान का मंगवाइए। हमारे तालेड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष से निवेदन करूंगा भाई जरूर जी पधारे और अपना संबोधन करें। मौजूद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बड़े भाई साहब सतेज जी शर्मा, बूंदी की सभापति आदरणीय मधुनवाल जी, उप सभापति नटूर भाई जी, हमारे बूंदी के ब्लॉक कांग्रेस के क्षेत्र, तो मैं धीरज जी का और राजस्थान सरकार के मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत जी और कृषि मंत्री आदरणीय लालचंद जी कटारिया साहब और डोटासरा साहब का धन्यवाद दूं कि उन्होंने बूंदी, ये कोई बूंदी जिले का पद नहीं है, ये पूरे राजस्थान स्टेट राज्य का पद है निदेशक, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी बूंदी, छोटे से जिले बूंदी से आदरणीय चरमेश शर्मा जी को नॉमिनेट किया। इसके लिए मैं इस नेतृत्व का बहुत बहुत आभार करता हूँ। यही आशा व्यक्त करता हूँ। चेतराम जी कह रहे थे कि बीज अच्छे मिले और भी बीज मिले, तो चेतराम जी भाई साहब को विश्वास दिलाता हूँ। चरमेश जी की कार्यशैली अपने को याद है, जब ये विदेश से फंसे भारतीय लोगों को विदेश से ला सकते हैं, तो यहाँ के बीज तो यूँ टुटोड़ाएंगे। सभी किसान और हमारे साथी कांग्रेस के ये आशा रखें। सही कह रहे थे चेतराम जी, आज के पहले बीज निगम क्या होता है, राज्य बीज निगम क्या है, क्या करता है, क्या होता है, बहुत कम लोगों को जानकारी थी। जो बीज उत्पादक हैं, बड़े बड़े किसान, बहुत कम किसान हैं अपने जिले के जो बीज उत्पादन करते हैं और उनका बीज राज्य निगम खरीदता है, उसके बाद किसानों को वितरित करता है। ये सिस्टम, एक प्रोसेस है। लेकिन अब मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में पूरे बूंदी क्या, कोटा, हाड़ौती, पूरे राजस्थान में पता चल जाएगा कि बीज निगम क्या है और क्या काम करता है। क्योंकि चरमेश जी जिस काम को करते हैं, मुझे विश्वास है, इनके साथ मैंने राजनीति स्टार्ट करी है। मुझे हाथ पकड़ के राजनीति में लाए थे, मैं तो कोसों दूर क्रिकेट खेला करता था। तो और वही धीरज जी गुजर के पास ले गए थे और उन्होंने मुझे एनएसओ का अध्यक्ष बनाया था, कांग्रेस में एंट्री कराई थी। तो आज उन्होंने इनको भी इस पद पर सुशोभित किया है और कुछ सोच समझ कर किया है, क्योंकि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अभी तक 2001 से उनके परिचय उनके साथ काम कर रहे हैं। मैं धीरज गुजर जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे चरमेश जी को एक बीज निगम निदेशक का पद दिया, जो कि विदेशों से बच्चों को लाना, जो विदेश में फंसे हैं उनको लाना, ये काम से पहले से करते आ रहे थे। अब किसान भाइयों के बीच में उनके जो अच्छी किस्म के, अच्छे क्वालिटी के बीज जो कि उनको बताएंगे और देंगे, इससे हमारे
बूंदी जिले में और सभी जगह पर किसान भाइयों को लाभ मिलेगा, अच्छी फसल उगा पाएंगे और आगे ही अच्छा कार्य करें और उन्नति करें। मैं तो ये आशीर्वाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए मैं नहीं समझता किसी पद की जरूरत है। ये तो चाहे स्टेट सीड कॉर्पोरेशन हो, चाहे आरटीडीसी हो, क्या वो कोई सा भी आयोग हो, कोई सा भी मंत्रालय हो, इसका अगर ये सोच ले भाई इस बीमारी का इलाज करता है, तो उस बीमारी का इलाज करने में इनको किसी पद की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं अधिकारी लोग भी यहाँ बिराज पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो ठीक है, जो भी से दे सके, कैसे उनको अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध करा सके, कैसे टाइम टू टाइम हम उनको उनकी खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम क्या उनको राजस्थान सरकार की ओर से संसाधन उपलब्ध करा सके, इसके लिए आपको चौकन्ना होकर काम करने का, जिम्मेदारी से काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि अब चरमेश जी इस पद पर आसीन हो गए और निश्चित रूप से जैसा जरूरी जी ने कहा कि जिस भी जिम्मेदारी का ये निर्वहन करते हैं निश्चित रूप से उसकी तह तक जाते हैं, इसका मूल कहाँ से शुरुआत हो रही है। तो जो भी आप काम करें सोच समझ के करें और भावना एक ही है, राजस्थान के किसानों को किस तरह से अधिक सुविधा और अच्छे से अच्छा बीज उपलब्ध करा सके। छात्र नेता के रूप में उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत करी और फिर युवा कांग्रेस का नेता, फिर जिला कांग्रेस के नेता और अब किसान नेता के रूप में हमारे साथ मेरे छोटे भाई चरमेश शर्मा जी लगातार काम कर रहे हैं। और जो भी अछूता नहीं है कि ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जो हमारे फंसे हुए लोग हैं उनको भी लाने का इन्होंने बहुत बड़ा परोपकार का काम किया है। शायद ये उसी का प्रतिफल है कि आज राजस्थान बीज निगम के हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष, AICC के हमारे सेक्रेटरी भाई धीरज जी गुजर ने इनको ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी और इससे वो जिम्मेदारी देने का सर्वाधिक श्रेय धीरज गुजर जी को ही। मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें अपना सहयोग किया, लेकिन धीरज जी गुजर के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से ये आज इस पद पर विराजमान हुए। निश्चित रूप से आने वाले समय में विशेष रूप से बूंदी जिले में के किसानों को बहुत बड़ा लाभ इनका मिलने वाला है और हमें खुशी है कि हमारा भी जो बर्डन था और अब भी अब किसानों की कोई समस्या आएगी तो हम भी उसको डाइवर्ट कर देंगे। चरमेश जी से बात करेंगे। आदरणीय धीरज गुजर जी जो राजस्थान बीज निगम के माननीय अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, उनका आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी का आभार व्यक्त करता हूं और समस्त कांग्रेस नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि जब ये बीज निगम के निदेशक की प्रक्रिया शुरू हुई तो शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी के बाद मेरे पास सूचना आई कि आप आना है और इसके लिए हम आपका नाम प्रस्तावित कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जिन्होंने इस निर्णय में भागीदारी निभाई उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही सबसे बड़ा आभार आप लोगों का व्यक्त करता हूँ कि जिनकी शुभकामनाएं, जिनकी मंगल कामनाएं, जिनकी दुआएं सदैव मेरे साथ रही। किसी भी संघर्ष में, किसी भी आवाज में जब भी आवश्यकता पड़ी आप खड़े हुए और उसे परिणाम तक पहुंचाने में मदद की। बीज निगम, राजस्थान बीज निगम एक शासकीय संस्था है जो पूरे प्रदेश में बीज उत्पादन और बीज वितरण का कार्य करती है। राजस्थान में बीज निगम की 22 प्रसंस्करण इकाइयां हैं, 22 है। और ये भी आप देखिए कि कोटा में इकाइयां हैं, झालावाड़ में है, 12 में भी बीज निगम का काम है, बूंदी में इकाई नहीं है, वहां से मुझे जिम्मेदारी तो पता ही नहीं था भाई बूंदी में क्या है। और सुल्तानपुर से भी बीज निगम के निदेशक बनने के बाद सुल्तानपुर से भी कॉल आए थे, 12 से आए, झालावाड़ से आए, पूरे संभाग से काफी लोगों ने जानकारी दी है यहाँ गोदाम बन रहे हैं, यहाँ स्थिति। पर बीज निगम का काम बूंदी में बढ़ना चाहिए, मैं महसूस करता हूँ भाई। जिस तरह से अभी आपको अधिकारी नहीं है जिले लेवल पे, 12 कोटा झालावाड़ सब जगह है, तो वहां तो रिक्त पदे पर हमारे यहाँ तो है ही नहीं, नियुक्ति नहीं कि मालूम मुझे जिम्मेदारी मिली है। तो सबसे पहले प्रयास ये करूंगा कि बूंदी में भी बीज निगम का काम 70 से ज्यादा साल निकल गए और बूंदी में अभी तक बीज निगम का काम शुरू नहीं हुआ। तो
तो ये सोचनीय विचारणीय बात है। इतनी सरकारें आई, सभी पार्टी के आई, सभी तरह की व्यवस्था रही, लेकिन अब ये बीज निगम का काम बूंदी जिले में भी शुरू हो। सबसे मेरा प्रयास ये रहेगा, सफलता राजस्थान सरकार ईश्वर क्या निर्धारित करता है, पर पहला काम यह है। दूसरी बात, किसानों के हित में काम होना चाहिए। किसान अन्नदाता है, किसान भाग्य विधाता है, और किसान अन्न पैदा करता है, उससे हमारा पेट या हमारा शरीर जो बना हुआ है पूरा उस अन्न से बना हुआ है जो किसानों से उत्पादन किया है। तो उस किसान को कष्ट नहीं हो और बीज के मामले में कष्ट नहीं हो, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। जैसा कि रीजनल मैनेजर साहब ने बताया, रिक्त पद की बात है। दूसरी जो आपकी समस्या है उनको भी राजस्थान सरकार बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुजर जी, कृषि मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाएंगे और उनका जो समाधान होगा उसके लिए भी निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। बहुत बड़ी संस्था है और अभी तो पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में जिन्होंने बीज निगम से बीज खरीदा, इस वर्ष से ही माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, धीरज गुजर जी ने योजना शुरू की है कि हर जिले में एक ट्रैक्टर और 49 अन्य इनाम, कुल 50 इनाम दिए जाएंगे। तो जिन्होंने भी कूपन खरीदा है उनका लकी ड्रा होगा और हर जिले में, बूंदी में भी 50 किसानों को, भाग्यशाली किसानों को इनाम मिलेगा, एक ट्रैक्टर को इनाम मिलेंगे। और आगे समय में जो आने वाली फसल का जो बीज होगा उस योजना को फिर नए सिरे से शुरू होगी, फिर इनाम मिलेंगे। इनामों की संख्या को भी हम कोशिश करेंगे कि और बढ़ाया जाए, जिससे और किसान ज्यादा से ज्यादा इस योजना से जुड़ सके। बीज की अच्छी गुणवत्ता हो, किसानों को उन्नत क्वालिटी का बीज मिले, अच्छी रेट पर मिले। और कई बीज उत्पादक किसान हैं, उनके भी फोन आए, उनकी भी अपनी अपनी समस्याएं हैं। पाटन क्षेत्र में ज्यादा है बीज उत्पादक किसान, जिस हिसाब से हमारे पास होगी उनको दूर करेंगे जल्दी ही, क्योंकि अभी मलबास चल रहा है। एक संयोग है कि मलबास पे जिम्मेदारी मिली, तो मकर संक्रांति के बाद जो कोटा की यूनिट है उनका भी ऑफिशियल विजिट उनकी करेंगे और वहां भी रीजनल मैनेजर साहब को लेकर चलेंगे। ग्राउंड लेवल पे क्या कर्मचारियों की कमी है, क्या है, तो उसकी एक रिपोर्ट बना के बीज निगम के अध्यक्ष माननीय कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से मैं पहुंचाऊंगा। कर सकते हैं उसको निश्चित रूप से करेंगे और उन समस्याओं का समाधान करेंगे, किसानों के हित में भी और निगम के हित में भी क्या हो सकता है। तो वास्तव में जो आने वाला समय है वो अच्छा होगा। बड़ी खुशी की बात है कि धीरज गुजर जी भी ऐसे व्यक्ति हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रियंका गांधी जी के साथ उत्तर प्रदेश के सहप्रभारी हैं, अभी हिमाचल के चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर थे, और जब मुख्यमंत्री चयन की सरकार बनाने की बात आई तो बूंदी जिले से ही वो पूरे, जब बूंदी जिले में राहुल गांधी जी की यात्रा थी, पूरे समय धीरज जी वहीं थे और सरकार बना के फिर वापस आए थे। तो वो इसके अध्यक्ष हैं और उन्होंने ये जिम्मेदारी विशेष रूप से मुझे दी है, क्योंकि उनको राष्ट्रीय स्तर पर उनकी व्यस्तता रहती है। अभी भी उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी कि पूरा काम होना चाहिए। और जैसा कि संजय कमोली जी ने भी बताया, जगरूप जी रंधावा, हम वही अधिवेशन में पहली बार उन्होंने कि सब्जी के और फल के बीज भी इस क्षेत्र में भी बीज निगम काम करेगा, ये उन्होंने घोषणा की है। तो आने वाले समय में क्रांतिकारी परिवर्तन बीज निगम की कार्यशैली में देखने को मिलेगा। उन्नत बीज हो, हमारे गोदामों का सदुपयोग हो। गोदाम कहाँ पर है, बूंदी में भी है, सब जगह है, लेकिन उनका उपयोग भी अच्छे से, उसमें बीज निगम क्या कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे और हम सब मिलकर काम करेंगे। आप में से किसी को भी मेरे लायक कोई भी बात, फोन में करता हूँ, 24 घंटे फोन चलता है, रात को 2-2 बजे 4-4 बजे भी एक फोन पे ब्लड बैंक जाके और कैसे भी करके व्यवस्था करवाइए। और जो हॉस्पिटल से दुर्घटना कहीं भी हो तो आप कहीं भी किसी भी बूंदी जिले के किसान भाई को, मेरे कांग्रेस के साथी, मेरे आदरणीय अग्रजों को कहीं भी आवश्यकता पड़े, किसी भी काम में जो मुझसे हो सकता है, जो मेरी कार्यशक्ति में, मेरे शरीर की क्षमता में, उस समय मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं कह सकता हूं कि ईश्वर ने शक्ति दी है कि यदि मैं 5 किलो वजन उठा सकता हूं तो मैं 5 क्विंटल के अपना सिर भिड़ा सकता हूं और उसको हिला सकता हूं। जैसे मैं आप निदेशक के पद पर श्री चरमेश शर्मा जी नियुक्त हुए हैं, इसके लिए इनको उनका स्वागत, अभिनंदन, बधाई। और जैसा कि आप लोगों ने बताया कि बीज निगम में इनकी नियुक्ति से किसानों का लाभ होगा, और ये जैसे इनके कार्य को आपने जो प्रशंसा की बताए, उसको देखते हुए इनके बीज निगम में आने से बहुत लाभ मिलेगा किसानों को। और अभी जो इनका
लाभ करेंगे, साथ में जो चैलेंज है हमारे बीज निगम की, जो भी समस्याएं हैं वो भी हमारी पूरी करेंगे। अभी हमारे जो मेन प्रकृति जिसमें किसानों के लिए प्रकृति में जो समस्या है कि अभी बारिश इतनी तेज हुई थी, इस कारण से सोयाबीन की फसल हुई नहीं। तो जो बीज निगम में अभी हमारे पास में करीब 25,000 क्विंटल पूरे संभाग में सोयाबीन बीज आना था, परंतु अभी तक हमारे पास 5,000 क्विंटल ही आया है। इसका कारण ये प्रकृति ही है। और कुछ गाँव की आप है जो इसको चरमे समाधि है, जो समस्या को किसानों की है, जो सरकार तक पहुंचाएंगे, थोड़ा प्रीमियम भी बढ़ा सकेंगे। ये है हमारे यहाँ पूरे संभाग में करीब 75,000 क्विंटल बीज है जो हमने इस बार मार्केटिंग किया है और बहुत लाभ हुआ है इस बार बीज निगम को। और ये जो चेयरमैन धीरज गुजर जी आए हैं, उसके बाद में हमारे अच्छी उन्नति हुई है। और स्टाफ बहुत कम है। झालावाड़ में जहाँ 4 अधिकारी होने चाहिए वहाँ 1 ही अधिकारी है, 12 में 4 अधिकारी होने चाहिए वहाँ भी 1 अधिकारी है, और यहाँ कोटा में है यूनिट में 5 में से हम 3 ही हैं। तो इसके लिए अधिकारियों की भी नियुक्ति होनी चाहिए, कम है स्टाफ। तो इसलिए आप जो इस स्टाफ की जो समस्या है उसको भी थोड़ा सा दूर करेंगे। मैं इनके बीज निगम में नियुक्ति पर बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत खुशी है।